हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आज हम डिस्कस करेंगे अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फार्माकोलॉजी। लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस करे थे क्वेश्चंस और विद आंसर्स। अगर जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। डिफाइन टेकाईफाइलैक्सिस विद एग्जाम्पल। मीन्स टेकाईफाइलैक्सिस किसे कहते हैं और इसके एग्जाम्पल। Rapid decrease in the response of a drug upon administration of a same dose in short interval means टेकाईफाइलैक्सिस का मतलब है कि रैपिडली डिक्रीज हो जाता है ड्रग का रिस्पॉन्स इन ए सेम डोज एंड शॉर्ट इंटरवल। मीन्स बहुत ही कम समय में हम सेम डोज ले रहे हैं तब भी रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं टेकाईफाइलैक्सिस। मीन्स जो टेकाईफाइलैक्सिस है ये टॉलरेंस का ही टाइप है कि कम क्वांटिटी ले रहे हैं, कम समय में ही ये हमारी बॉडी टॉलरेट कर लेती है, तो उस डोज में ये अपना एक्शन रिस्पॉन्स शो नहीं कर पाती है। एग्जाम्पल है टेकाईफाइलैक्सिस के एफेड्रीन, निकोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय प्लेटियो प्रिंसिपल इन फार्माकोकाइनेटिक्स। मोस्ट ड्रग्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा विद फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। इसका मतलब है कि ज़्यादातर जो ड्रग होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा से एलिमिनेट होते हैं और इसमें फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हमारी फंक्शन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट इन जैक स्टेट सिग्नलिंग। आंसर एक्टिवेट स्टेट विच कैन बाइंड टू डीएनए। मीन्स जो एक्टिवेट स्टेट होता है डीएनए से बाइंड हो जाता है। एंड अलाउ द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन। मीन्स ये जीन का ट्रांसक्रिप्शन को अलाउ कर देता है और इसमें इन्वॉल्व होते हैं इम्यून सेल्स इन्वॉल्व होती हैं और इम्यून सेल डिवीज़न इन्वॉल्व होता है, सर्वाइवल इन्वॉल्व होते हैं, एक्टिवेशन इन्वॉल्व होता है और रिक्रूटमेंट भी हमारा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है जैक स्टेट एंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फेज 0 क्लिनिकल ट्रायल। फेज 0 क्लिनिकल ट्रायल मीन्स the studies aim to find out if a drug behaves in the way researchers expect it to from their laboratory studies। इसका मतलब है कि जो स्टडीज़ हैं जो बनाई गई हैं तो ये पता करते हैं, इसमें फाइंड आउट करते हैं कि जो ड्रग है जिस डिसीज़ के ट्रीटमेंट के लिए बनाया गया है उस वे में वो वर्क कर रहा है। मीन्स लैब में जो हमारी स्टडी की है उस अकॉर्डिंग जो ड्रग बनाया गया है उस अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये फेज 0 में फाइंड करा जाता है, चेक करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय को ट्रांसमिशन। अब जो हमारा को ट्रांसमिशन है इट इज़ डिफाइंड एज द कंट्रोल ऑफ ए सिंगल टारगेट सेल बाय 2 और मोर सब्सटेंस रिलीज फ्रॉम वन न्यूरॉन इन रिस्पॉन्स टू द सेम न्यूरोनल इवेंट। को ट्रांसमिशन मीन्स ये भी हमारा न्यूरोट्रांसमीटर होता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उसके साथ भी सेवरल को ट्रांसमीटर भी हमारे रिलीज होते हैं, उसे हम को ट्रांसमिशन कहते हैं। नेक्स्ट है राइट द क्लिनिकल यूज ऑफ रिटोड्रीन एंड सल्ब्यूटामोल। मीन्स कि जो सल्ब्यूटामोल है रिटोड्रीन है इसके यूज़ की बात करें तो जो रिटोड्रीन ड्रग है इट इज़ यूज टू प्रिवेंट प्री मैच्योर लेबर और इमेच्योर बर्थ। मीन्स ये प्रिवेंट करता है प्री मैच्योर लेबर को और इमेच्योर बर्थ को। नेक्स्ट है सल्ब्यूटामोल It is used to relieve symptoms of asthma and COPD such as coughing, wheezing and feeling breathless। Means सल्ब्यूटामोल अस्थमा को ट्रीट करने का काम करता है और जो कफिंग है, वीजिंग है और पर्सन को सांस प्रॉपर तरीके से नहीं ले पा रहा है उन सिम्टम को भी ठीक करने का, ट्रीट करने का काम करता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने बात करी फार्माकोलॉजी के सेक्शन ए के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी। बाकी आप चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं फार्माकोलॉजी के। जिसने लास्ट प्रीवियस वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे हैं वो व्यू कर सकते हैं। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाई एट्रोपिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लूकोमा। अब इसका आंसर है हमारा एट्रोपिन जनरली इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद ग्लूकोमा, पाइलोरिक स्टेनोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, फीवर, यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन एंड इलियस। मीन्स अगर जो एट्रोपिन होता है हमारा कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ग्लूकोमा में तो फीवर हो जाता है पेशेंट को, तो और थायरोटॉक्सिकोसिस हो जाती है। मीन्स थायराइड बहुत ज़्यादा रिलीज होने लगता है और पाइलोरिक स्टेनोसिस हो जाती है। मीन जो स्टमक है और स्मॉल इंटेस्टाइन है वो थिक हो जाते हैं और इलियस हो सकता है। मीन्स जो इंटेस्टाइन है टेम्पररी केस होता है ये
जो फूड होता है उसको पुश नहीं कर पाता और वेस्ट मटेरियल बॉडी से आउट नहीं हो पाता है, उस टर्म को हम इलियस बोलते हैं। और जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, मीन्स यूरिन का नॉर्मल तरीके से फ्लो नहीं हो पाता है क्योंकि इनहिबिट हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है नॉर्मल पाथवे, तो जो हमारा एट्रोपिन है इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेट होता है इन द केस ऑफ ग्लूकोमा। ये सारी हमारी प्रॉब्लम्स अकर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द क्लिनिकल यूज ऑफ ग्लाइकोपाइरोलेट एंड आइसोसक्सेपेरिन। तो सबसे पहले हमारा जो क्लिनिकल यूज की बात करेंगे हम ग्लाइकोपाइरोलेट। तो जो ग्लाइकोपाइरोलेट है इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर इन एडल्ट, मीन्स एडल्ट में पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करता है और ये एंटीकोलिनर्जिक भी है। नेक्स्ट हमारा जो ड्रग है वो है आइसोसक्सेप्रीन। तो आइसोसक्सेप्रीन है, इसका यूज़ है इट इज़ यूज टू ट्रीट प्रॉब्लम्स रिजल्टिंग फ्रॉम पुअर ब्लड सर्कुलेशन, मीन्स जो पुअर ब्लड सर्कुलेशन से जो भी प्रॉब्लम अकर हो रही होती हैं उनको ट्रीट करता है आइसोसक्सेप्रीन ड्रग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट MAOA एंड MAOB इनहिबिटर्स विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे MAOA शोज ग्रेटर एफिनिटी फॉर हाइड्रोक्सिलेटेड अमाइन सच एज नॉरएड्रेनालिन एंड सीरोटोनिन। तो जो MAO है ये ग्रेटर एफिनिटी शो करता है हाइड्रोक्सिलेटेड अमाइन में, फॉर एग्जाम्पल नॉरएड्रेनालिन है और सीरोटोनिन। नेक्स्ट है MAOB, इट शोज ग्रेटर एफिनिटी फॉर नॉन हाइड्रोक्सिलेटेड अमीन। तो जो MAOB है ये ग्रेटर एफिनिटी शो करता है नॉन हाइड्रोक्सिलेटेड अमाइन के, फॉर एग्जाम्पल है बेंजाइल अमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन इज नेसेसरी ड्यूरिंग सर्जरी। इसका आंसर है दीज ड्रग्स आर यूज्ड बिफोर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए एनेस्थेटिक ड्रग। जो प्री एनेस्थेटिक ड्रग होते हैं अनेस्थेसिया देने से पहले प्री एनेस्थेटिक ड्रग दिए जाते हैं टू इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट, पेशेंट के कंफर्ट को इम्प्रूव करने के लिए, रिड्यूस पॉसिबल साइड इफेक्ट, जो पॉसिबल साइड इफेक्ट है उनको कम करने के लिए, जैसे पोस्ट अनेस्थेटिक शिवरिंग से बचने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए, एंड इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द अनेस्थेसिया, मीन्स जो अनेस्थेसिया देंगे उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए प्री एनेस्थेटिक एजेंट दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट। द टर्म एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट डिस्क्राइब्स इनवॉलंटरी मूवमेंट दैट यू कैन नॉट कंट्रोल। एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट का मतलब है ये बिल्कुल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होते हैं जिसको पर्सन कंट्रोल नहीं कर सकता है, उसे हम एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट नेचुरल एंड एक्यूरेट टॉलरेंस। इसका हमारा आंसर है नेचुरल टॉलरेंस इज ड्यू टू द इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप। जो नेचुरल टॉलरेंस होता है वो इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप की वजह से होता है, वेयर एज एक्यूरेट टॉलरेंस डेवलप ड्यू टू द प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू ए ड्रग। और जो एक्यूरेट टॉलरेंस होता है अगर कोई ड्रग काफ़ी लंबे समय से ले रहे हैं तो वो एक्सपोज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं एक्यूरेट टॉलरेंस। तो आज के लेक्चर में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए फार्माकोलॉजी के सेक्शन ए के। तो हमारे सेक्शन ए के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन बी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।